बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि नुक्ता मुदव्वरा के मुतालिक है। नुक्ता मुदव्वरा क्या होता है, कैसे लिखते हैं और ये किन किन अल्फाज के साथ लिखा जाता है। तो मार्कर लिया है ग्रीन कलर और कट लगा हुआ है इसे तकरीबन 605। ये ख़ुद कट लगाया है मैंने। अब हम लिखते हैं नुक्ता मुदव्वरा। अगर आपको कट लगाना नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कलर मार्कर को कट कैसे लगा कर लिखना है तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो नुक्ता मुदव्वरा मैं लिख रहा हूँ, देखिए इस तरह तोएं और नून का नुक्ता और काफ के नुक्ते। नुक्ता हो गया। अब लिखेंगे मुदव्वरा। मीम देखें, मीम किस तरह लिखनी है। मीम ये देखें और दाल। आगे वाव और रे और हे हाथी वाली लिखेंगे, मुदव्वरा लिखा जाएगा। नुक्ता मुदव्वरा, वाव के ऊपर शद अगर आपने लिखनी हो तो ठीक है। ये नुक्ता मुदव्वरा लिखा गया। अब हम नीचे इनकी जो अशकाल हैं कि नुक्ता मुदव्वरा होता क्या है, लिखते कैसे हैं, ये देखें। एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड और एक बिल्कुल सीधा छोटा अलिफ। इस तरह आपने लिखना है। पहला लिखा है राइट साइड से, ये देखें नंबर 1, और ये लेफ़्ट साइड से, और ये बिल्कुल सीधा अलिफ की तरह। एक और देखिए एग्जांपल, लेफ़्ट और राइट लेफ़्ट। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। राइट साइड, लेफ़्ट साइड और सीधा। पूरा कत लगा के आपने इस्तेमाल करना है। अब पेन से लिखते हैं, इंक पेन से। इंक पेन से भी लिखेंगे इसलिए कि पेन से भी आपको लिखना आए। अगर छोटे बच्चे जिनको पेन से लिखना नहीं आता वो भी इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें इस तरह सीधा अलिफ, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, फिर सीधा, फिर राइट साइड से, फिर लेफ़्ट साइड से, फिर सीधा अलिफ। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। लेफ़्ट राइट यानी कि आपने बस खेलना है, खेलने वाला हिसाब होगा। छोटे बच्चों के लिए तो ये खेल ही होगा, लेफ़्ट राइट जो है। अब लेते हैं मार्कर 604। डबल साइडेड मार्कर है, डबल साइडेड मार्कर है, ये देखें। और ये है 604 साइड। तो यहाँ से भी पहले राइट साइड, लेफ़्ट साइड, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, लेफ़्ट राइट। इस तरह आपने लिखते जाना है। ये प्रैक्टिस है। इस तरह पूरा कत लगा के बस नीचे नोक बनाते जाना है। लेफ़्ट से शुरू करें या राइट से शुरू करें, कत पूरा इस्तेमाल करना है ऊपर से, और नीचे बनानी है नोक। नोक बना के आपने लिखना है नीचे, ऊपर से पूरा कत लगा के नीचे नोक ले आनी है। यही नुक्ता मुदव्वरा कहलाता है। अब ये जो है नंबर 3 पे, ये वाला इस तरह लिखना है। ये छोटा अलिफ ही लिखना है। ज़्यादा जो ज़ोर दिया गया है नुक्ता मुदव्वरा पे वो है नंबर 1 और नंबर 2। फिर देखिए, अब ग्रीन कलर मैंने पकड़ लिया है मार्कर, और ये नंबर 1 वाली शक्ल। अब इनसे लफ्ज़ बनाते हैं। कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा, देखिए। पहले नुक्ता मुदव्वरा और फिर बे, हे, अलिफ और दाल, आगे रे। बहादुर, बहादुर लिखा गया। ये नुक्ता मुदव्वरा हो गया। और ये एक यहाँ तक, ये वाला जो है लेफ़्ट साइड वाला, वो भी इसमें आ गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब हम लिखेंगे पहाड़। पहाड़ भी इसी तरह लिखा जाएगा बिल्कुल। ये देखें, पे और हे और आगे अड़े, ये पहाड़ हो गया। इसमें भी 2 नुक्ता मुदव्वरा, दोनों राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी यूज़ हुई। ये देखें, ये है। अब इनकी अशकाल जो है वो अलहदा करते हैं, क्लोज लिखते हैं ज़रा। एक ये होगी, ये वाली,
नंबर 1 और ये 2 वाली, ये लिखनी है आपने पूरे कद की, और ये जो है पूरे कद से नहीं लिखनी। जो पहाड़ की दूसरी है जो है वो पूरे कद की नहीं लिखनी, और आगे जो बे अलिफ बा है वो लिख देना है। और ये है जो है पूरे कद की नहीं लिखनी बस। बाकी आगे आप दाल रे लिखें तो बहादुर बन जाएगा, अड़े लिखें तो पहाड़ बन जाएगा, जो आप लिखना चाहें बन सकता है इससे। अब यही अल्फाज इंक पेन के साथ लिखते हैं ताकि बच्चे इंक पेन से भी लिख सकें। तो पहले लिखते हैं हम पहाड़, लिखते हैं पहले शक्ल वही राइट साइड से शुरू और दूसरी लेफ़्ट साइड से, और बे अलिफ बा इस तरह आपने लिख देना है। ओडे पहाड़, और ये पहाड़ लिख दिया मैंने। अब बहादुर लिखते हैं, देखें बिल्कुल वही तरीका, बे है अलिफ और दाल रे बहादुर, इस तरह आपने लिखना है। अब इनकी जो फॉर्मेशन है, जो ये आदि शक्लें हैं वो भी देख लें। तो पहले राइट साइड पे नुक्ता मुदव्वरा और फिर लेफ़्ट साइड से नुक्ता मुदव्वरा, ये यहाँ पे पे के नुक्ते, और ये है और बे अलिफ बा ये वाला इस तरह। और ए जो है वो मुकम्मल ही आएगी, उसकी आदि शक्ल कोई नहीं। इस तरह पहाड़ लिखा गया, इसके अल्फाज भी और जोड़ तोड़ भी लिखे गए। ये देखें, अगर बच्चों ने लिखना हो, स्टूडेंट जो है जिनको इंक पेन अलाउ होता है स्कूल में, वो इस तरह लिख सकते हैं। अगर बड़ा लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हैं आप, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अब लिखेंगे हम बहुत, और बहुत भी नुक्ता मुदव्वरा से ही शुरू होता है। ये देखें इस तरह लिखना है आपने, और ऊपर ये ते लिख देनी है, और बे का नुक्ता और हे और ते के नुक्ते, इस तरह आपने नुक्ता मुदव्वरा से बहुत लिखना है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब हम लिखेंगे पहलवान। पहलवान भी देखिए, पे से शुरू हुआ और पे किस तरह नुक्ता मुदव्वरा बना। बाकी हे वही, हे जो है हमारी उल्टा नुक्ता मुदव्वरा है, और नून लिख दिया पहलवान। अब इनकी थोड़ी सी तफसील जान लीजिए बहुत की। ये नुक्ता मुदव्वरा जो है पहले ये लिखेंगे हम, ये बे की आधी शक्ल भी कहेंगे। ये देखें इस तरह आपने ये लिखना है, और ये वाली हे जो है नीचे से इस तरह, और आगे ते लिख देंगे तो बहुत की सारी शक्लें लिखी जाएंगी। ये देखें 3 शक्लें हैं, तीनों लिखी गई। ये ते के नुक्ते, इस तरह आपने अलग-अलग करके लिखना है। सेपरेट जो है इनकी शक्लें अलग बनानी है। अगर आपको इस तरह आसान लगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं। नुक्ता मुदव्वरा तो आपको पता चल गया। अब ये है जो है किस तरह बनानी है ये भी देख लें। इस तरह लाइन से शुरू करनी है और इस तरह गोल बनाई जानी है, इस तरह। ये देखें, और इसी तरह सेम नीचे वाली लाइन पे भी लिखेंगे, और फिर बाद में हम इससे मुकम्मल जो लफ्ज़ है वो लिखते हैं। आप भी देखिएगा। अब ये देखिए, इसके साथ हम लिखेंगे नुक्ता मुदव्वरा, जो कि बे की पहली शक्ल जो लिखी हुई है वो लिखेंगे पहले। इस तरह आपने नुक्ता मुदव्वरा बनाना है, और आगे ते लिखेंगे तो बहुत लिखा जाएगा। कितना आसान हो गया, ये देखें अब बहुत लिखा गया। इस तरह भी आप लिखें तो आपको बहुत आसानी होगी। एक और लिख के दिखाता हूँ मैं। ये देखें, इस तरह आपने नुक्ता मुदव्वरा मिलाना है और आगे ते लिख देनी है। ये बहुत हो गया। इस तरह है, आसान है कि नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें बिल्कुल इस तरह आपने लिखना है। इस तरह लिखेंगे तो आपको बहुत जल्द ही लिखना आ जाएगा। अब लिखते हैं पहलवान। पहलवान देखिए, वो भी नुक्ता मुदव्वरा लिखेंगे पहले। ये देखें, और जिस तरह बे की बहुत की है बनाई है उसी तरह ये लिखेंगे हम, और लेकिन इसके साथ हम बे मिला देंगे छोटी यहाँ से। फिर देखिए ये यहाँ से बे, फिर देखें लाइन से शुरू किया और यहाँ से बे, जिस तरह बे अलिफ बा लिखते हैं वही चीज़। ये देखें यहाँ से शुरू किया और ये बे, इसको मुकम्मल करते हैं। ये देखिए पहलू लिखता हूँ मैं, ये लाम और ये वाव, इस तरह आपने लिखना है। आधी अशकाल लिख कर आहिस्ता आहिस्ता आप
लफ्ज़ को पूरा करने की कोशिश किया करें, बहुत जल्द आपको लिखना आ जाएगा। अब देखिए फिर दोबारा वही शक्लें, ये देखें बे और लाम। अब वाव बनानी है हमने, ये देखें। अब अलिफ लिखेंगे और फिर नून लिखेंगे तो पहलवान, पहलवान हो गया। अब नुक्ता मुदव्वरा से हम छोटी ये लिखते हैं, ये देखें, ये नुक्ता मुदव्वरा ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे हम ये बनाते हैं, ये देखें, उल्टी मद और ये गुलाई, नून वाली गुलाई, बिल्कुल नून की तरह। इस तरह भी हम नुक्ता मुदव्वरा से छोटी ये भी लिख सकते हैं। अब मद देखें, मद के साथ भी जो आखिर में हम नोक बनाते हैं वो भी नुक्ता मुदव्वरा ही होता है, ये देखें। फिर देखें, नून है ना लिखें, उसके साथ भी नुक्ता मुदव्वरा होता है। आगे बढ़ते, अब फिर कलर चेंज करते हैं। कलर लेते हैं रेड कलर और एग्जाम्पल लिखते हैं, एक दो अल्फाज और लिखते हैं। तो मार्कर लेते हैं रेड कलर का, ये देखें, और लिखेंगे हम पहचान। पहचान ये पे इसी तरह बिल्कुल बनेगा। नुक्ता मुदव्वरा जो है इसे ही नुक्ता मुदव्वरा कहते हैं, ये याद रखिएगा। और आधी अशकाल भी हम कहते हैं। इस तरह आपने बनाना है। देखें, ये पहचान जो है ये इस तरह पे है और चे अलिफ, पहचान, ये पे के नुक्ते और हे की हे जो कामा टाइप होती है। आगे नून लिखेंगे तो पहचान मुकम्मल होगा। ये देखें, इस तरह आपने गुलाई पे भी ख्याल रखना है कि गुलाई कैसे बनानी है। पहचान इस तरह आपने लिखना है। और बाज़ लोग जो हैं वो यहाँ से बनाते हैं और यहाँ एक और पैबंद बना देते हैं। ये दो ही हैं जो नुक्ता मुदव्वरा इस्तेमाल होते हैं। आगे देखिए, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जो बच्चे अक्सर गलत लिखते हैं या जिनको अभी कुछ ही दिन होते हैं लिखने को, वो इस तरह लिखते हैं। यानी कि थोड़े दिन ही जो प्रैक्टिस कर रहे हों वो इस तरह लिखते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कितने पैबंद हमने इसमें लिखने हैं। आप ख़ुद ही देखिए, वो पहला पहचान जो लिखा है और ये दूसरा लिखा है, इसमें कितने पैबंद हैं ऊपर, ये जो है गलत है बिल्कुल। इस तरह आपने लिखना है, इस तरह नहीं लिखना। बस ये फ़र्क है। आपने इन बातों पे ख्याल रखना है कि किस तरह लिखना है। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो इस तरह पहुंचा लिख सकते हैं, पहुंच लिख सकते हैं। ये पहचान है, पहचान इस तरह हम नहीं लिख सकते। अब पेन से देखिए, ये देखें, पे है, चे अलिफ और नून, पहचान। इस तरह आपने लिखना है। पेन से लिखें चाहे मार्कर से लिखें, बिल्कुल इस तरह लिखना है। और ये जो है ये गलत है। मैं फिर लिख के दिखाता हूँ आपको पेन से भी। इस तरह आपने पहचान जो है बिल्कुल भी नहीं लिखना, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें हे के साथ एक पैबंद जो है वो इजाफी है और ये जो है बिल्कुल सही है। यहाँ से जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ये जो पहचान लिखा है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह हम इसे गलत लिखेंगे। और कहाँ से गलत है ये भी देख लें, ये यहाँ से गलत है। जो छोटी मद की तरह हमने एक पैबंद बनाया है यहाँ से गलत है। अब आगे बढ़ते हैं और बड़ा लिखते हैं। ये देखें, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर इस तरह भी लिखेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और ये नुक्ता मुदव्वरा किन किन अल्फाज में लिखे जाते हैं वो भी सुन लीजिए। पहलू लिख सकते हैं, पहलवान लिख सकते हैं, नहर लिख सकते हैं, अनहार लिख सकते हैं, निहारी लिख सकते हैं, नहर लिख सकते हैं, शहर लिख सकते हैं, पहर लिख सकते हैं, दोपहर लिख सकते हैं, सुलहरिया लिख सकते हैं, मशहूर लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं, बेहतरीन लिख सकते हैं, मफ़हूम लिख सकते हैं, फ़हम लिख सकते हैं, फ़हीम लिख सकते हैं। इस तरह के अल्फाज आप लिख सकते हैं, ये जो कि नुक्ता मुदव्वरा से ही लिखे जाएंगे। मेरा मतलब है कि बीच में भी इनके आ सकता है और स्टार्टिंग में भी। तो एक दोबारा लिखते हैं। अब मार्कर लिया है मैंने 605। अब ये देखें राइट साइड और ये लेफ्ट। अब यहाँ से हम लिखते हैं जी दाल।
जो लेफ़्ट साइड पे हमने लिखा है उससे हम बनाते हैं दाल। दाल भी हमने लिखनी हो तो इसी जो लेफ़्ट साइड पे जो है शक्ल नुक्ता मुदव्वरा की उससे ही लिखेंगे। और बे छोटी बी लिखेंगे तो भी हम इसी तरह लिखेंगे। जिस तरह हमने दाल बनाई है वही नुक्ता मुदव्वरा यहाँ पे काफ छोटी की लिख दें, नुक्ता लगाएं तो बी बन गया। इसी तरह हम यहाँ से लिख सकते हैं। और ये जो शक्ल है ये पे वाली पहचान की जो है ये वाली, ये शक्ल इस यहाँ इस्तेमाल नहीं होगी। काफ छोटी की में राइट साइड वाली जो है शक्ल वो इस्तेमाल नहीं होगी, लेफ़्ट वाली होगी। अब करते हैं बात इसकी। ये भी, इससे भी हम काफ छोटी की लिखेंगे, बे छोटी बी भी लिख सकते हैं, काफ छोटी की भी लिख सकते हैं, जो आपका जी चाहे वो लिख सकते हैं। तो देखिए, ये देखें काफ का कश, इस तरह आप काफ छोटी की भी लिख सकते हैं। और इनकी जो शक्ल है सेंटर वाली, ये यहाँ से, ये इस तरह नहीं बनानी है आपने। इस पे खुदारा गौर कीजिएगा, बहुत से लोग ये गलत बनाते हैं। तो इस तरह आपने बिल्कुल नहीं बनानी। ये जो शक्ल है ये वाली नहीं बनानी, क्योंकि ये गलत है। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं बनानी। गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने इसी पे तनकीद की थी कि ये शक्ल आपने नहीं बनानी। अब जो ये राइट साइड वाला नुक्ता मुदव्वरा है इसको हम लिखेंगे किसी और लफ्ज़ के साथ। पहले तो हमने हे के साथ लिखे हैं, अब देखिए हम आइन के साथ लिखते हैं। ये आइन, और लिखेंगे हम नात। नात लिखेंगे, ये देखें इसके साथ भी हम इस तरह लिख सकते हैं। मेरा मतलब है कि पहचान लिखा हे के साथ आया, तो इस तरह हम हे के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, आ रहे हैं ऊपर। अब नीचे देखिए नून और आइन के साथ हमने इसको नुक्ता मुदव्वरा को इस्तेमाल किया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और जो एक नुक्ता मुदव्वरा 3 नंबर पे लिखा है ये बग़ैर, उससे भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले ये देख लिए, इस तरह भी अगर आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। इस तरह भी लिखा जाता है। अक्सर बाज़ औक़ात आपकी नज़र से ना गुज़रा हो लेकिन इस तरह लिखा जाता है। लेकिन और जो आम तौर पर लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है। ये बग़ैर जो है इस तरह, बे ऊपर की तरफ छोटी अलिफ वाला, इस तरह भी लिखा जाता है। ये तीनों जो लिखे हैं, नात, बग़ैर और फिर बग़ैर, ये बिल्कुल सही हैं। उम्मीद है कि आपकी सारी परेशानी दूर हो गई होगी कि नुक्ता मुदव्वरा किसको कहते हैं। अब पेन से भी देख लें मैं कैसे लिखता हूँ। पेन से भी ये जो लिखा है नात, इसी तरह लिखेंगे। इस तरह छोटा अलिफ लिखा है उसी तरह हम नात लिखेंगे। पहले हमने नुक्ता मुदव्वरा दूसरी तरह लिखा, राइट साइड से शुरू किया, ये अब सीधा लिख रहे हैं। अब बग़ैर देखें, बग़ैर जो है नुक्ता मुदव्वरा राइट साइड से, और गाइन, और ये देखें। और अब ये वाला सीधा अलिफ, आइन, और ये और रे, बग़ैर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल आप इस तरह लिख सकते हैं। अब काफ छोटी की देखें, इस तरह लिखें, चाहे दूसरी जो ये लिखी है इस तरह लिखें। ये देखें, ये भी गलत नहीं। और ये जो नंबर 3 पे लिखी है खुदारा, ये नहीं आपने लिखनी, इस तरह आपने नहीं बनानी, ये बिल्कुल गलत है और प्यारी भी नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं लिखनी आपने, इस तरह बिल्कुल नहीं लिखनी। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लिया करें ताकि आपको समझ आए। और फिर भी समझ ना लगे, कोई चीज़ रह जाए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो पूरा पेपर देख लें आप और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।